हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों दुनिया में ऐसे कम लोग होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ मौजूद होती है। जैसे आपने इलोन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे कई सारे कामयाब लोगों के बारे में सुना होगा, इनके पास बहुत सारे यहाँ पर वेल्थ होती है। लेकिन उसकी जगह पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के पास अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी यहाँ पर पैसे नहीं होते। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसको ही आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसके लिए आज हम जिस बुक की मदद ले रहे हैं वो है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, इसको सन 1997 में पहली बार पब्लिश किया गया और उस समय से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों की लाइफ को यहाँ पर बदला है, क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे फाइनेंशियल लेसन्स यहाँ पर दिए गए हैं जो बेसिकली हमारे स्कूल्स में कभी भी नहीं सिखाया जाता। और अनफॉर्चुनेटली यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने बेसिक नीड्स को पूरा भी नहीं कर पाते। जबकि इस किताब में जो लेसन्स बताया गया है, अगर इनको ठीक ठाक फॉलो किया जाता है तो इससे बहुत अच्छी तरीके से अपने वेल्थ को बनाया जा सकता है। तो बिना देरी के इस बुक में मौजूद लेसन्स को यहाँ पर जानते हैं। तो लेसन नंबर 1, The rich don't work for money, they make money work for them। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अमीर लोग इस बात पे फोकस नहीं देते कि उनको किस तरह से जॉब मिल सके या फिर उनको अच्छी सैलरी मिल सके ताकि वो अपने खर्चे को यहाँ पर चला पाए, बल्कि वो अपने पैसे को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं जिसकी वजह से वो और ज्यादा पैसे कमाता जाता है। वो अपने लिए एसेट्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उनका जो पैसा है वो और ज्यादा बढ़ता रहता है इन एसेट्स की मदद से। तो इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा सीखने पे फोकस देते हैं या फिर नॉलेज लेने पे फोकस देते हैं ताकि उसके थ्रू वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके और जगह जगह से और ज्यादा पैसे भी कमा सके। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ओपरा विनफ्री, जो अमेरिका की एक जानी मानी सेलिब्रिटी है जिनका एक बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर है जिससे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल ही कमाते रहते हैं, जबकि उनको इसके लिए उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, फिर भी उनका पैसा यहाँ पर लगातार बढ़ता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण अमीर लोगों का पैसा और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, लेसन नंबर 2 है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब दोस्तों, इस लेसन पे ऑथर बहुत ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि इसके थ्रू ही आप जान सकते हो कि आपका पैसा किस तरह से यहाँ पर और ज्यादा पैसे कमा सकता है या फिर किस तरह से आपका पैसा यहाँ पर काम करता है। दरअसल इस पॉइंट में ऑथर यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज को यहाँ पर बताते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि एसेट्स वो सारी चीजें हैं जो आपके जेब में पैसे डालती है, उसी तरह से लायबिलिटीज वो सारी चीजें हैं जो आपके जेब से पैसे लेकर जाती है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास कोई गाड़ी है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक बहुत ही महंगी गाड़ी यहाँ पर खरीदते हो जिसके लिए आपको बहुत सारा कर्जा यहाँ पर लेना पड़ता है। तो वो एक तरह से आपके लिए एक लायबिलिटी हो जाएगी क्योंकि इसके थ्रू आपको किसी भी तरह के मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रही है या फिर इसके थ्रू आप पैसे भी नहीं कमा पा रहे हो। लेकिन उसी जगह पर आप उस गाड़ी के थ्रू अगर पैसे कमाते हो तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। तो बेसिकली एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है। और इसको अच्छे से समझाने के लिए ऑथर ने यहाँ पर कैश फ्लो पैटर्न का एग्जांपल दिया है जिसमें आप 2 बॉक्सेस को देख पाओगे, एक है इनकम स्टेटमेंट का और दूसरा है बैलेंस शीट का। इनकम स्टेटमेंट पे 2 और बॉक्सेस मिलेंगे, एक होगा इनकम का और एक होगा एक्सपेंस। तो जब भी आप पैसे कमाओगे तो उसको आप खर्च करोगे तो वो एक्सपेंस के होते हुए यहाँ पर से चला जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर मान लो कि कोई बंदा है जिसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की समझ है, तो वो यहाँ पर अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे एसेट्स खरीदने में लगाएगा जिससे आगे चलकर उसको और ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जो बहुत अच्छा खासा पैसे कमाता है लेकिन उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की उतनी अच्छी समझ नहीं है, तो वो अपने ज्यादा पैसे लायबिलिटीज खरीदने में लगाएगा जो आगे चलकर उसके एक्सपेंस में और ज्यादा बढ़ोतरी करती जाएगी। और यहाँ पर ज्यादातर जो गरीब लोग होते हैं वो लायबिलिटीज पे बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। जैसे कि बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली या फिर बहुत महंगे स्मार्टफोन्स या फिर लोग जो घर खरीदते हैं उनको भी यहाँ पर लायबिलिटीज में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा हर साल देना पड़ता है। लेकिन अगर उस घर से किसी भी तरह की कमाई हो रही है, जैसे कि उसको अगर रेंट पे दिया जा रहा है, तो वो एसेट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो कैश फ्लो पैटर्न में अगर कोई चीज एसेट्स में है तो वो आपके इनकम में और ज्यादा बढ़ोतरी कराएगी, लेकिन अगर कोई चीज यहाँ पर लायबिलिटीज में मौजूद है तो वो आपके एक्सपेंस में चली जाएगी और इस तरह से ये और ज्यादा पैसे खर्च करने का रास्ता भी यहाँ पर बना देगा। तो आप कुछ इस तरह से अलग अलग कैश फ्लो के पैटर्न को देख सकते हो, जैसे कि ये पुअर पर्सन का कैश फ्लो पैटर्न है, ये एक मिडिल क्लास वाले पर्सन का कैश फ्लो पैटर्न है और ये एक बहुत ही रिच पर्सन का कैश फ्लो पैटर्न है। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो मार्क क्यूबन यहाँ पर एक सेल्फ मेड बिलियनर है
जिन्होंने बहुत सारा पैसा यहाँ पर अलग अलग चीजों पे इन्वेस्ट किया है, जैसे स्टॉक्स और कई सारे बिजनेसेस में, साथ ही साथ रियल एस्टेट, जिसकी वजह से वो जितना पैसे कमाते हैं उससे कई ज्यादा इन एसेट्स की मदद से उनकी कमाई होती जाती है। और ये ही सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे बनाना चाहते हो। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3, जिसमें ऑथर कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको खुद के बिजनेस पे फोकस देनी चाहिए दूसरों पे फोकस देने के बजाय। यानी आप अगर जॉब करते हो या फिर किसी भी जगह पर काम करते हो और अपना बिजनेस यहाँ पर अभी तक आप यहाँ पर नहीं बना पा रहे हो, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि उसमें से जो भी कमाई हो रही है तो उसके थ्रू आप यहाँ पर एसेट्स में इन्वेस्ट करते जाओ। तो इस तरह से आपका एसेट्स जब यहाँ पर बड़ा हो जाएगा तो उसके थ्रू भी आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पर ऑथर ने कुछ एसेट्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि कोई बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर उसमें ना भी हो तो भी उससे आपका पैसा यहाँ पर आता रहे। उसी तरह से स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इसके अलावा रियल एस्टेट से जो इनकम होती है वो भी आपके एसेट के कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कि यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी सोशल मीडिया में प्रोफाइल, तो उससे भी यहाँ पर पैसे कमाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई बुक लिखी है, जैसे कि जेके रोलिंग की यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज को लिखी है, तो उससे भी जो भी मूवीज बनी और उससे जो भी कमाई हुई तो उसको भी जेके रोलिंग को शेयर किया गया। तो ये सारे ही एक तरह के एसेट्स है जो आपके एक्टिव इनकम के साथ साथ आपको पैसिव इनकम भी यहाँ पर देते रहते हैं। आप अगर सो भी रहे हो तो भी इससे आपकी कमाई होती रहती है। इसके साथ ऑथर यह भी बताते हैं कि आप अपने खर्चों को अच्छे से मॉनिटर करके भी अपने लिए बहुत सारा एसेट यहाँ पर बना सकते हो, क्योंकि जितने खर्चे आप यहाँ पर मैनेज कर पाओगे उतने ही ज्यादा एसेट्स आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। अब लेसन नंबर 4, इसमें ऑथर बताते हैं कि अमीर लोगों के पास टैक्सेस के बारे में बहुत अच्छी समझ होती है, जिसकी वजह से वो अपने बहुत सारे पैसे टैक्सेस में देने से बचा लेते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास ये कभी भी नहीं कर पाते। उनको सबसे पहले यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, तब जाके वो अपने बाकी के पैसे को यहाँ पर खर्च कर पाते हैं। जबकि जो रिच लोग होते हैं उनको सबसे पहले टैक्स नहीं देना पड़ता, वो ऐसे टैक्सेस के लूप होल्स यहाँ पर बनाते हैं जिसकी वजह से वो अपने बहुत सारे टैक्सेस को यहाँ पर देने से बचा लेते हैं और उनको सबसे पहले खर्च करते हैं, उसके बाद जो बचता है उनको ही टैक्स के तौर पर देते हैं। मतलब बहुत ही कम टैक्स यहाँ पर देना पड़ता है उनको। और ऑथर बताते हैं कि इस जगह पर एक बहुत ही बेहतरीन टूल है कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस अमीर लोगों को अलाउ करती है कि वो अपने एसेट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके किसी भी तरह के लीगल एक्टिविटी से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को हम ले सकते हैं, जो फेसबुक के फाउंडर भी है। वो अपने ही कंपनी के ज्यादातर शेयर्स को ओन करते हैं एक और अलग कंपनी के नाम से। इसके साथ साथ उन्होंने अपने कंपनी के 99% शेयर्स एक चैरिटेबल कंपनी को यहाँ पर डोनेट कर दिया है, जिसको आखिरकार वो ही कंट्रोल करते हैं। तो इसकी वजह से उनको ये फायदा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस को अवॉइड कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर्स होते और वो यहाँ पर सैलरी भी नहीं लेते, तो सैलरी के ऊपर ही बेसिकली टैक्स लगाया जाता है। तो इस जगह पर उनके सैलरी ना लेने के कारण वो मैक्सिमम टैक्सेस से अपने आप को बचा लेते हैं। और ठीक इसी तरह से बाकी के जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं वो इसी तरीके से अपने आप को टैक्सेस से बचाते हैं। वो ज्यादातर समय अपने कंपनी में काम करते हुए सैलरी नहीं लेते, बल्कि उस जगह पर शेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब 5वां लेसन है द रिच इन्वेंट मनी। मतलब अमीर लोग अपने पैसों को खुद से ही बनाते हैं, यानी वो अपने स्किल्स और नॉलेज के दम पे नए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं पैसे कमाने के। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि वो अपने पैसों को हवा में से ही बनाते हैं और इसके लिए उनको मार्केट, इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बल्कि वो प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और उसका सोल्यूशन देते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू। इसके साथ साथ वो मार्केट ट्रेंड्स, नीड्स, इन सभी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके थ्रू यहाँ पर बहुत सारा काम करते हैं। साथ ही साथ वो लेवरेज लेने पे ज्यादा जोर देते हैं, लोगों के पैसों का, उनके टाइम का और उनके स्किल्स का। और इसमें हम एग्जांपल के तौर पर इलोन मस्क को देख सकते हैं, जो एक ही टाइम पे कई सारी कंपनीज को यहाँ पर चलाते हैं, जिसपे टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी है। तो अगर बात की जाए कि उनकी टेस्ला की कार किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो वो बेसिकली एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार है और इसके अलावा इसको यूज करना भी काफी ज्यादा आसान होता है दूसरे कारों के मुकाबले। और ऐसे कई सारे फीचर्स की वजह से ये कार पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
तो वो हर समय कुछ न कुछ नए नए इनोवेशंस यहाँ पर करते जाते हैं ताकि लोगों के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाए। इसके साथ वो सोलर एनर्जी और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में भी लगातार इनोवेशंस करते जाते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए वो लोगों के प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके सोल्यूशंस को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मदद से। और इसी वजह से ऑथर यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर ट्रेन करने के बारे में बताते हैं, यानी अपने माइंड को ट्रेनिंग करने के बारे में ही यहाँ पर बताते हैं। अगर आप अपने आप को और ज्यादा एजुकेट करते हो और ज्यादा स्किल्स यहाँ पर सीखते हो तो आप अपने आसपास में चल रही हर एक चीज को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो और उसमें से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अगर उसका सोल्यूशन आप अच्छे से दे पाते हो तो इससे आप लोगों का भी फायदा कर पाओगे और अपने आप को भी यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे कुछ लेसन्स जो इस बुक से हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो अगर शॉर्ट में इसको समराइज करें तो ये कुछ ऐसा होगा कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। मतलब यहाँ पर ऑथर जोर देते हैं अपने आप को ग्रो करने पे और ज्यादा स्किल्स को सीखने पे ताकि आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सको और इसके थ्रू आप और ज्यादा पैसे कमा सको। नंबर 2, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके थ्रू आप एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस को समझकर और ज्यादा अच्छी तरीके से अपने पैसों को मैनेज कर सकते हो और उन जगह पर अपने खर्चों को कम कर सकते हो जहाँ पर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। नंबर 3, आपको हर समय अपने बिजनेस पे फोकस देना चाहिए। मतलब आप किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हो उस पर ध्यान देकर आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप एक जॉब कर रहे हो और उसी समय आप अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हो जैसे कि किसी बिजनेस पे या फिर स्टॉक मार्केट पे, तो वो एक तरह से आपका बिजनेस प्रोफाइल होगा। तो आप अपने जॉब को करने के दौरान ही इस तरह के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो और अलग तरीके से आप अलग अलग चीजों पे भी फोकस दे सकते हो जैसे कि आप किसी भी तरह के साइड हसल्स को यहाँ पर शुरू कर सकते हो और अपने जॉब को कंटिन्यू करते हुए भी आप इस तरह के काम को अच्छी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद नंबर 4 में हमने देखा कि किस तरह से अमीर लोग टैक्सेस के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं जिस वजह से वो बहुत सारा पैसा टैक्सेस में देने से बचा लेते हैं। उसके बाद लेसन 5 में हमने देखा कि किस तरह से अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अमीर लोग और वो भी अपने स्किल्स के दम पर। सिंपली वो पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रूप में। जैसे हमने यहाँ पर इलोन मस्क के एग्जांपल को देखा कि किस तरह से उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स लोगों की मदद करती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और उनके लाइफ को आसान बनाती है और इसी की वजह से उनके प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पर देखी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप उसको कमेंट पे यहाँ पर दे सकते हो। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको भी ये बहुत ही अमेजिंग बुक को खरीदनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो। फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।